वीडियो लेक्चर की इस सीरीज़ में आज हम बात करते हैं टेस्टिंग के बारे में। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में टेस्टिंग एक इस तरह का फेज है जो कि किसी भी सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल को बनाने के लिए हम उपयोग में लेते हैं, जिसका एक फेज होता है टेस्टिंग। टेस्टिंग को हम मुख्य तौर पर दो भागों में डिवाइड करते हैं, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और वाइट बॉक्स टेस्टिंग। तो अभी इस लेक्चर में हम बात करते हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के बारे में कि black box testing, also known as behavioral testing, it is a method of software testing in which the internal structure, design, implementation of the item being tested is not known to the tester। जो हमारी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है, इसको हम बिहेवियरल टेस्टिंग के नाम से भी जानते हैं। और जब कभी भी हमें किसी सॉफ्टवेयर का स्ट्रक्चर है, डिजाइन है, उसको इम्प्लीमेंटेशन करना है, तो उसमें टेस्टर के द्वारा इस टेस्टिंग का उपयोग किया जाता है। These tests can be functional और नॉन फंक्शनल थ्रो यूजली फंक्शनल। ये हमारा जो टेस्ट है वो फंक्शनल और नॉन फंक्शनल हो सकता है, बट ज़्यादातर हम फंक्शनली टेस्टिंग का उपयोग करते हैं। दिस मेथड ऑफ टेस्ट कैन बी अप्लाइड virtually टू एवरी लेवल ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। जो हमारे पास ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है, इसको हम सॉफ्टवेयर के किसी भी लेवल पे अप्लाई कर सकते हैं। टेस्टिंग यूनिट, इंटीग्रेशन, सिस्टम एंड एक्सेप्टेंस। जो हमारी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है, इसको भी हमने चार भागों में डिवाइड किया हुआ है, जो कि यूनिट है, इंटीग्रेशन है, सिस्टम एंड एक्सेप्टेंस है। It typically comprises most if not all higher level testing but can also embody unit testing। अभी यहाँ पर आपके पास ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का बेसिक डायग्राम बना हुआ है, जिसमें कि यदि हम कोई भी इनपुट दे रहे हैं तो उसमें हमारा जो भी प्रोग्राम है सॉफ्टवेयर, उसका इवोल्यूशन के बाद हमें आउटपुट शो होगा कि हमारा जो भी प्रोग्राम है उसमें कोई एरर तो नहीं है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग इज नेम्ड लाइक दिस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बिकॉज इन दी eyes of the tester it is like a black box inside which no one can see। this method help to find errors in behavior categories like। जो हमारी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है, तो इसमें जो भी हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपर है उसके द्वारा जो भी टेस्टिंग की जाती है, तो वो एक इंटरनल प्रोसेस होता है जिसमें कि हम उसको देख नहीं पाते हैं। और उसमें हमारी जो भी वर्किंग होती है वो सारी की सारी विभिन्न प्रकार की फाइल्स के माध्यम से होती है, जो कि हमारी फाइल इस प्रकार से इनकरेक्ट और मिसिंग फंक्शंस, इंटरफेस एरर्स, एरर्स इन दी डेटा स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल डेटाबेस एक्सेस, बिहेवियर और परफॉर्मेंस एरर्स एंड टर्मिनेशन एरर्स। जो कि हमारी विभिन्न प्रकार की एरर्स है, वो कि हमारे किसी भी टेस्टिंग को करते टाइम पे उत्पन्न हो सकती है। मोस्ट लाइकली दिस टेस्टिंग मेथड इज व्हाट मोस्ट ऑफ टेस्टर एक्चुअली परफॉर्म एंड यूज्ड द मेजॉरिटी इन द मेजॉरिटी ऑफ द प्रैक्टिकल लाइफ। तो जो हमारी टेस्टिंग है, इसमें हम उनकी जो भी हमारे टेस्टर है उसके बाद में जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसकी परफॉर्मेंस और उसकी प्रैक्टिकल लाइफ के ऊपर वर्क करते हैं। इसी तरह से हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसमें ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को यूज करते हुए ब्लैक बॉक्स के बिना हम किसी भी जो हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर है सॉफ्टवेयर का उसको टेस्ट नहीं कर पाते हैं। साथ ही साथ इसके द्वारा हमारी सभी प्रकार की जो भी क्लाइंट्स की डिमांड होती है और जो भी उसकी कोई भी डाउट्स होते हैं, उनको भी हम किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाते समय प्रोग्रामिंग के द्वारा उनको टेस्ट किए बिना उनको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। While testing analyzer is thinks about the information and aspects of the product and they don't mindful of how the product or application really handling the information demands and giving the yards। साथ ही साथ इसमें हम जो भी हमारा सॉफ्टवेयर हमने तैयार किया है क्लाइंट की डिमांड के हिसाब से, तो जब तक उसको हम पूरी तरह से चेक नहीं कर पाते हैं तो तब तक हम उसको ये नहीं कह सकते कि हमारा सॉफ्टवेयर पूरी तरह से वर्क कर सकता है या नहीं कर सकता है। इसी प्रकार से हमने ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है उसको मुख्य तौर पर 4 से 5 भागों में डिवाइड किया हुआ है, जिनमें पहला है बाउंड्री वाल्व एनालिसिस, सेकंड है इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग, डिसीजन टेबल बेस्ड टेस्टिंग और कॉस्ट इफेक्ट ग्राफिक्स टेक्निक्स, और लास्ट है एरर गैसिंग। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं बाउंड्री वाल्व जो हमारी एनालिसिस टेस्टिंग है। तो बाउंड्री वाल्व एनालिसिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज टेस्ट केस डिजाइन मेथड फॉर ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। जो हमारी बाउंड्री वाल्व एनालिसिस टेस्टिंग है, ये हमारे ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का एक सबसे मुख्य भाग होती है। वी नो द मोस्ट ऑफ एरर्स occurs at boundary of the input valves। This is one of the techniques used to find the errors in the boundaries of input values rather than the
सेंटर ऑफ द इनपुट वैल्यू रेंज। जो हमारी बाउंड्री वाल एनालिसिस है, इसमें हमारी जो भी एरर्स है तो वो हमारा कोई भी इनपुट्स है उसके इस शुरुआत में ही पता लग जाती है, या फिर हम उसके जो भी हमारा सेंटर होगा वहाँ पर उन एरर्स को फाइंड आउट कर पाते हैं। बाउंड्री वाल एनालिसिस इज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ द इक्विवेलेंस क्लास इन विच ऑल टेस्ट केसेज आर डिजाइन एट द बाउंड्री ऑफ द इक्विवेलेंस क्लास। साथ ही साथ इसमें हमारी जो भी टेस्ट से रिलेटेड सारे इक्विवेलेंस होते हैं उनको हम डिजाइनिंग फेज से पहले चेक करते हैं। सेकंड है इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग। The equivalence class partition is the black box test case design techniques used for writing test case। इस टेस्टिंग की सहायता से हम जो भी हमारे कोई भी टेस्ट के विभिन्न प्रकार के जो भी केस होते हैं उनको वहाँ पर तैयार करते हैं। दिस अप्रोच इज यूज टू रिड्यूस hug set of possible inputs to small but equally effective inputs। This is done by divided input into the classes and get one values for each class। इसमें हम हमारी जो भी टेस्ट के केसेज हैं उनको विभिन्न क्लास के हिसाब से डिवाइड करते हैं और उनमें से किसी भी एक क्लास को एक्सेस करते हैं। सच मेथड इज यूज्ड व्हेन एग्जीक्यूटिव टेस्टिंग इज मोस्ट वांटेड एंड टू अवॉइड द रिडंडेंसी ऑफ इनपुट्स। इसमें हम जो भी हमारी एरर्स जनरेट होती है उनको हम वन बाय वन वहाँ से रिड्यूस करते हैं। साथ ही साथ इन द इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग इनपुट्स आर डिवाइडेड बेस्ड ऑन द इनपुट वैल्यूज। जो हमारी इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग टेस्टिंग है इसमें हमारे जो भी विभिन्न प्रकार के इनपुट वैल्यूज होती है उनके हिसाब से हम उनको डिवाइड करते हैं। इफ़ इनपुट वैल्यू इज रेंज देन वन वैलिड इक्विवेलेंस क्लास एंड टू इनवैलिड इक्विवेलेंस क्लासेज। यदि हमारे पास कोई भी इनपुट है वो हमारी सही रेंज में है तो उसमें हम इक्विवेलेंस क्लास को एक या एक से अधिक वहाँ पे इनवैलिड क्लास में भी इक्विवेलेंस करते हैं। इफ़ इनपुट वैल्यू इज स्पेसिफिक set then we one valid equivalence class and one invalid equivalence class। if input value is number then we one valid equivalence class and two invalid equivalence class। यदि हमारे पास एक इनपुट वैल्यू नंबर के तौर पर होगी तो उस केस में हम एक इक्विवेलेंस क्लास और दो इनवैलिड इक्विवेलेंस क्लास में डिवाइडेशन करते हैं। इफ़ इनपुट वैल्यू इज बूलियन देन वी वन वैलिड इक्विवेलेंस क्लास एंड वन इनवैलिड इक्विवेलेंस क्लास। यदि हमारे पास एक वैल्यू कोई भी बूलियन के तौर पर होगी तो उस केस में हमारे पास एक वैलिड इक्विवेलेंस क्लास होगी और एक इनवैलिड इक्विवेलेंस क्लास रहेगी। थर्ड है डिसीजन टेबल बेस्ड टेस्टिंग। जो हमारे पास डिसीजन बेस्ड टेबल है इसमें यह हमारी एक किसी भी कॉम्बिनेशंस होता है विभिन्न प्रकार के जो हमारे इनपुट्स का, तो उनके बेस पर हम कोई भी एक आउटपुट को जनरेट करते हैं, उसके लिए एक बेस्ट इफेक्टिव है। साथ ही साथ इसको हम कॉस्ट इफेक्ट टेबल के नाम से भी डिक्लेयर करते हैं। जो क्योंकि इसकी सहायता से हम कोई भी हमारा जो लॉजिकली डायग्राम है या जो लॉजिकली टेक्निक्स है उनकी सहायता से हम इसमें कॉस्ट इफेक्टिव ग्राफिक्स का भी उपयोग करते हैं। अर्थात कह सकते हो कि जो हमारा इसमें एक ग्राफिकली स्ट्रक्चर के तौर पर भी वर्क होती है, इसलिए इसको हम कॉस्ट इफेक्ट ग्राफिक टेस्टिंग के नाम से भी जानते हैं। डिसीजन टेबल टेस्टिंग इज ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग डिजाइन टेक्निक टू डिटरमाइन द टेस्ट सिनेरियो फॉर कॉम्प्लेक्स बिजनेस लॉजिक्स। इसकी सहायता से हम जो भी हमारी कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम एरर्स है किसी भी हमारा जो सॉफ्टवेयर है उनको दूर करने के लिए यूज करते हैं। वी कैन अप्लाई इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग एंड बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस टेक्निक्स टू ओनली स्पेसिफाई कंडीशंस और इनपुट्स। Although we have dissimilar inputs that result in different action being taken, or secondly we have a business rules to test there are different combinations of inputs which result in different action, we use decision table। जो हमने अभी तक देखा कि जो हमारा इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग और बाउंड्री वाल एनालिसिस टेस्टिंग था जिनमें हमारे कोई भी इनपुट वैल्यूज थी वो हमारे किसी भी जो डिफरेंट टाइप्स के जो इनपुट्स वैल्यूज थी उनके हिसाब से हम यहाँ पर वर्क कर रहे थे। लेकिन जो हमारा डिसीजन टेबल टेस्टिंग है इसमें हम जो भी हमारे कॉम्बिनेशंस है या फिर कह सकते हो कि जो भी हमारे इनपुट्स है उनका जो भी कॉम्बिनेशंस को हम ध्यान में रखते हुए एक फाइनल रिजल्ट या आउटपुट्स के ऊपर वर्क करते हैं। फोर्थ है कॉस्ट इफेक्ट ग्राफिक्स टेक्निक्स। जो हमारी कॉस्ट इफेक्ट ग्राफिक्स टेक्निक्स है जिसका एक यहाँ पर बेसिक डायग्राम बना हुआ है जिसमें हमारा क्या रहेगा कि हमारे एक विभिन्न प्रकार के जो भी हमारे कोर्सेस हैं वो जनरेट करते हुए हम वहाँ पर एक फाइनल इफेक्ट या फाइनल आउटपुट के ऊपर वर्क करते हैं। ये हमारी जो कॉस्ट इफेक्टिव जो टेस्टिंग है इसको हम
इसी कवा डायग्राम भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हम कोई भी वर्किंग होती है तो उसको एक फिश की स्ट्रक्चर में भी वर्क करते हैं। साथ ही साथ इसमें हमारी जो भी वर्किंग हो रहती है उनको हम विभिन्न मेथड्स की सहायता से बहुत ही इफ़ेक्टिव बनाते हैं, और साथ ही साथ जो हमारे विभिन्न प्रकार के कोर्स होते हैं उनकी सहायता से हम एक फाइनल वहाँ पे रिजल्ट या आउटपुट्स को जनरेट करते हैं। और इसके बाद लास्ट है हमारी एरर गैसिंग टेस्टिंग, जो कि हमारे एक इस तरह की टेस्टिंग है जिसमें हमारे पास कोई भी टेस्टिंग में एरर से शो होती है तो उनको हम एक कोड की सहायता से वहाँ पर फाइंड आउट करते हैं, और उन कोड की सहायता से हम सारी एरर्स हैं उनको विभिन्न टेक्निक्स और एक्सपेरिमेंट्स की सहायता से हम उन प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करते हुए विभिन्न जो हमारी एप्लीकेशंस हैं उनकी सहायता से उनको दूर करते हैं। इसके लिए हमें विभिन्न लॉगिन पेज या फिर एरर्स हैं उनको फाइंड आउट करते हुए उनकी जो भी डीपली उनके वर्किंग में जाना होता है। साथ ही साथ जो हम लॉगिन पेज है उनको टेस्ट करते हुए उनका जो भी विभिन्न वेराइटीज है, कॉम्बिनेशंस हैं, उनको चेक करते हैं, और उन चेक करने के बाद जो भी हमारी एरर्स शो होती है उनको हम दूर करते हुए उनको दूर करते हैं। जिसके लिए हम कुछ कॉमन जो प्रोसीजर है वो फॉलो करते हैं, जिसमें हम यानी कि पहला है डिवाइडेड बाय जीरो, सेकंड है एंटरिंग ब्लैंक स्पेस इन द टेस्ट फील्ड्स, थर्ड है प्रेसिंग सबमिट बटन विदाउट एंटरिंग वैल्यूज, और फोर्थ अपलोडिंग फाइल एक्सीडिंग मैक्सिमम लिमिट, जो कि हम इसके लिए बेसिकली फीचर्स है उनको हमें ध्यान रखना होता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि एडवांटेज ऑफ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। तो जैसे एडवांटेज में हमारे ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में है कि इफिशिएंट व्हेन यूज्ड ऑन लार्ज सिस्टम, सेकंड है कि द टेस्टर एंड डेवलपर आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, टेस्टिंग इज बैलेंस्ड एंड unprejudiced, third tester can be non-technical, there is no need for the tester to have detailed functional knowledge of system, testing helps to identify, टेस्ट कैन बी डिजाइंड एज सुन एज दी फंक्शनल स्पेसिफिकेशंस आर कंप्लीट। लेकिन साथ ही साथ इसकी हमारे पास कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे कि टेस्ट केस आर चैलेंजिंग टू डिजाइन विदाउट हैविंग क्लियर फंक्शनल स्पेसिफिकेशंस, it is difficult to identify tricks inputs if the test case are not developed based on specifications, there are chance of having undefined paths during the test process, there is a high probability of repeating test already performed by the programmer। तो इस तरह से हमारे अब मेनली यही है कि हमारा जो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है इसकी कुछ एडवांटेज के साथ साथ कुछ डिसएडवांटेज भी है, जो कि हमारे सॉफ्टवेयर को किसी को भी डेवलपर को तैयार करते हुए ध्यान में रखनी पड़ती है। थैंक यू।